जंग से निकलते वक्त हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ जाने का, लेकिन पहाड़ों की अपनी मर्जी होती है। एक ऐसी जगह जहाँ हर किलोमीटर ये एहसास दिला रहा था कि हम किसी मंजिल की तरफ नहीं बल्कि किसी कहानी के अंदर जा रहे हैं। और उस कहानी के बीच चुपचाप सा बसा हुआ एक छोटा सा गाँव मागो, और उसके आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे रास्ते जो मैप पर नहीं मिलते। बर्फ से ढके पहाड़ और उनके बीच छुपा हुआ एक नाम, गोंकरला। भाई रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी हमको, और इस लोकेशन में जो है 8 बजे सारे मार्केट्स बंद हो जाते हैं। जब हम यहाँ तक पहुँचे तब तक हमने तो कुछ खा लिया था, बट जब तक बाकी हमारे 2 राइडर्स पहुँचे सारा मार्केट एरिया क्लोज हो गया था। जैसे तैसे हमको एक होटल रूम मिला और फिर हमने नाइट स्टे यहाँ कर लिया। मैंने सोचा रात को व्लॉग एंड कर देता हूँ, बट थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैंने व्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो इस व्लॉग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज हम जाते हैं यहाँ से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। तो पहले मैं आपको हमारे होटल जहाँ हम रुके हैं यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ। लुक एट दिस व्यू। और इधर स्नो पीक्स भी नज़र आ रही है, काफ़ी सारी स्नो, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ये अब हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेड ऑमलेट एंड लाल चाय। एक बार बाहर दिखाता हूँ मैं आपको वेदर। कुछ ऐसा सा वेदर है बाहर का। जब मॉर्निंग में मैंने दिखाया था व्यू काफ़ी क्लियर था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा फॉग हो गया है और बारिश भी आ चुकी है, तो फिर से एडवेंचर होने वाला है। अभी हमने डिसाइड किया कि अभी हम यहाँ से जाएंगे मागो के पास भी। मागो काफ़ी अच्छी प्लेस है, बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, थोड़ा सा ऑफ रोड है। और फिर वहाँ से वापस हमको इसी प्लेस पे आना है, क्योंकि यही रास्ता है जो जाता है तवांग। ये अभी हम जहाँ रुके हैं ये इस प्लेस का नाम है जंग, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट का ही एक छोटा सा विलेज या छोटा सा टाउन बोलो। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो। तो भाई गोप्रो को कुछ इस तरह से फिर से हमने रैप कर दिया। कल की रैपिंग के अंदर थोड़ा पानी चला गया था, और अभी बस हम निकल रहे हैं यहाँ से जहाँ हम रुके थे। दिस वॉज द प्लेस, डोलमा होम स्टे जहाँ हम रुके थे। अब निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं मागो, जो कि 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स के अराउंड। पहले वहाँ जाएंगे, उसके पास ऊपर भी एक हाई पास है, वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी देखते हैं आगे जाकर। सबसे पहले तो फ्यूल अप कराते हैं। और बारिश स्टार्ट हो गई है, और ये मैंने अभी जस्ट एक जुगाड़ लिया है। ये ग्लव्स है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज़ करते हैं फॉर सेफ्टी एंड हाथ पानी से ठंडे ना हो इसलिए इन दिस एरिया। अभी जस्ट मैंने देखा शॉप में, तो पूछ लिया, तो ये 100 रुपीज़ का था। ये मैंने ले लिया है, कम से कम हाथ गीले तो नहीं होंगे। तो देखते हैं कैसा वर्क करता है ये। और ये ग्लव्स तो पूरे गीले हो गए हैं मेरे। चलो चलते हैं फटाफट से। तो फ्यूल अप हमने जंग में ही करवा लिया है, क्योंकि अप एंड डाउन 90, 180 प्लस जो मागो है वहाँ से एक हाई पास पड़ता है जो 15 किलोमीटर अराउंड है। तो लगभग 220-240 किलोमीटर का टोटल यहाँ तक आने का राइड होगी हमारी, इसलिए हमने यहीं फिल अप करा लिया। उसके बाद यहीं से हमको जाना है तवांग। तो तवांग का डिस्टेंस यहाँ से 40 किलोमीटर्स। तो ये रास्ते यार इतने ब्यूटीफुल हैं, मज़ा आ जा रहा है। और जो मागो है उसके ऊपर जो हाई पासेस है, लोग बता रहे हैं कि वहाँ अच्छी स्नोफॉल हुई है। तो अगर हम लकी हुए तो हमको अच्छी स्नो देखने भी मिल जाएगी। और आगे चल के एक ये ब्यूटीफुल सा मुर्गा ब्रिज, और नीचे रिवर इतनी ब्यूटीफुल लग रही है भाई साहब। एक बार इधर से भी व्यू दिखाता हूँ आपको। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल व्यू यार, अमेजिंग। क्या बोलूँ यार, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। लुक एट इट दिस यार, अमेजिंग। ये देखो इतना बड़ा याक। ओ भाई साहब इधर और हैं। इस एरिया में बहुत सारे जंगली याक घूम रहे हैं।
देखो भाई इसके सींग देखो, इसके सींग देखो, बहुत खतरनाक लगते हैं। ये देखो इतना ब्यूटीफुल यार, क्या ही बोलूँ, सच एन अमेजिंग व्यू यार। लग रहा है यहीं नहा लूँ कूद कूद के, और ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि हो जाएगी हालत ख़राब। पहले मागो फाइनल नहीं था, कल रात में हम डिस्कस कर रहे थे कि मागो जाएं या ना जाएं, बट भाई साहब इतने ब्यूटीफुल नज़ारे हैं ना, ये सब देख के अब ऐसा लग रहा है कि यार अगर कोई तवांग आ रहा है तो मागो तो मस्ट है भाई, मस्ट है। लुक एट द ब्यूटी यार, जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है यार उसका। BRO वेलकम्स यू टू चूना एंड मागो। तो ये रोड है जो सीधा जाता है, एक इधर रोड जा रहा है, हम इधर चले गए थे गलती से, बट फिर हमने पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि ये रास्ता स्ट्रेट जाता है जो हाई माउंटेन पास है उसकी तरफ। उसका नाम पीछे जो गेट था वेलकम टू मागो एंड चूना, वहाँ से आगे बढ़ के अब हम आ चुके हैं इस कम्प्लीटली ऑफ रोड ट्रैक पे। यहाँ से जस्ट पीछे एक आर्मी का चेक पॉइंट था, चेक पोस्ट था, जहाँ हमको अपनी डिटेल्स देनी थी और डॉक्यूमेंट्स शो करने थे। तो आफ्टर शोइंग ड्राइविंग लाइसेंस एंड जो भी आधार कार्ड वो सब देने के बाद हमको वहाँ से आगे जाने दे दिया गया। भाई यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है, टू मथांगोश और गोंगकारला, यही है आई गेस ये लेक जहाँ हमको जाना है। तो समझ नहीं आ रहा है दोनों में से कौन से रास्ते से जाएं। हमने डिसाइड किया कि हम उस रास्ते से जाते थे, क्योंकि कुछ लोग हमें नीचे मिले थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसी राइड से चलते हैं, क्योंकि इधर तो 3 किलोमीटर कुछ लिखा है। और रास्ता भाई साहब खुद ही देख लो आप, इतना स्टीप चढ़ाई है। ओ भाई साहब वो देखो रोड, रास्ता काफ़ी स्टीप है। स्नोफॉल हो रही है गाइस, स्नोफॉल हो रही है। कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है स्नो के, बट स्नोफॉल हैज़ स्टार्टेड। स्टीप चढ़ाई है, समझ नहीं आ रहा काफ़ी किधर से चढ़ाए हैं, और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। भाई सब चढ़ेगी कि नहीं? चढ़ेगी। इट्स 390 यार, चढ़ जा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, खतरनाक। कैमरे में इंक्लिनेशन समझ नहीं आता रोड का, बहुत काफ़ी स्टीप था, थोड़ा स्लिपरी भी था। अब पावर लॉस भी हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो गई है। ऑक्सीजन, एक चीज़ तो बोलना चाहूँगा मैं, लद्दाख मैंने सोलो किया है, उमलिंगला, हानले, सारा कुछ, बट मैं कोई कंपेयर नहीं करना चाहता, कोई कंट्रोवर्शियल कमेंट नहीं करना चाहता, बट भाई कुछ नहीं है लद्दाख इसके सामने, कुछ भी नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा टफ है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इस रोड पे। मैं सोच रहा था कि अभी मेरी बाइक चल रही है नॉर्मल मोड में, इसको ऑफ रोड मोड में शिफ्ट कर दूं, बट ऑफ रोड मोड जो है मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो मैं एक्सेलरेट करूँ, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाए और कुछ गलत हो जाए।
भाई व्यूज़ देखो यार, व्यूज़ देखो यार, क्या बोलूँ। कुछ साल में ये जब यहाँ रोड बन जाएगा तो भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ जाएगी। बट वी आर द पीपल, कुछ लोग हैं हम जो बहुत अर्ली टाइम में इस टफ चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज़ टोटली इंसेन, टोटली इंसेन। This is something called truly adventurous. एक्सट्रीम यार, एक्सट्रीम। हालत ख़राब हो गई। बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इस क्लाइंब को कंप्लीट करने के लिए। चलो चलते हैं। भाई हो जाएगा, हो जाएगा, गो 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 बोला है भाई ने जो नीचे गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है जब वो ऊपर जा रहे थे तो क्या हालात थी। ओ भाई साहब, वी कैन बिकॉज शी कैन, मेरी खलीसी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या बोलूं यार, मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये शब्दों में बयां करना पॉसिबल ही नहीं है, ना कैमरे से दिखा पाना। भाई साहब इतना ज़्यादा स्नो यार, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। हो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। ऑफ कर दूं क्या? मुझे लग रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देना चाहिए। दिस इज Margo man, this is Margo. ओ भाई साहब, पहुंच गए भाई, पहुंच गए, पहुंचा दी इसने। अरे स्नोफॉल देखो यार, कितना हैवी स्नोफॉल हो रहा है। ये मेरा हेलमेट देखो, पूरा स्नो जम गया है इस पे, हेलमेट पे। कैमरा भाई, इस ग्लव्स ने बहुत बहुत काम किया। एंड दिस इज गोंगकरला, माउथ ऑफ न्योक्चारोंग। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। भाई ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि थोड़ा सा ज़बान लड़खड़ा रही है। और ये 15,600 फीट पे हैं हम। We did it. We did it. भाई लद्दाख बहुत इजी है इसके सामने। I don't want to create any controversy, but this is very tough यार, this is very tough. Sudan कर दिए। तो ये है लेक, इस पे ये फ्रोजन लेक हो जाती है, मतलब ये लेक पूरी जम जाती है बर्फ से। देखो भाई कितनी बर्फ है यार, कितनी बर्फ है, इतनी ज़्यादा स्नो है। ये देखो, लुक एट दिस यार, लुक एट दिस भाई। ओह मैन, ओह आओ। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है ये चिंता स्थल, इसका मतलब मेडिटेशन पॉइंट ही होगा। भाई बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि
मैं भागते भागते आया हूँ वहाँ से। स्नो है तो थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है, बट यार ये वर्थ इट है। मागो बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है, बट जो व्यूज़ है ना वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है। 15,600 फीट इज द हाइट ऑफ दिस चिंता स्थल। बहुत टाइम स्पेंड कर लिया हमने, अब फटाफट से नीचे उतरते हैं यहाँ से। बाइक हमारी, चलते हैं भाई, नीचे उतरते हैं। क्या व्यू यार, मतलब मन भर ही नहीं रहा है यहाँ। जितना फ़ोटो ले लो, जितने वीडियोस ले लो, मन नहीं भरने वाला। तो चलते अब नीचे। भाई दिस वॉज गोंकरला। चलो चलते, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट। द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस यार, मतलब मन ही नहीं भर रहा है। जितना फ़ोटो ले लो, जितनी वीडियो बना लो, बट आगे भी जाना है और भी डेस्टिनेशन से कवर करने। तो फटाफट से नीचे उतर के चलते हैं मागो। उसके बाद हमको जाना है जंग होते हुए, जंग लड़ रहे हम, जंग। वहाँ से काफ़ी दूर हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पर नीचे है वाईदुरिया सेंट। आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, बट यहाँ पर है गर्म पानी का एक, क्या बोलना चाहिए, पॉन्ड, हॉट वाटर जो होता है। बहुत ही गर्म पानी है, हाथ काफ़ी ठंडे हो रहे थे। मैंने अपने दोनों हाथ को डुबाए, पानी इतना ज़्यादा गर्म है कि डुबा के रखना नहीं हो रहा है। तो अब चलते हैं वापस यहाँ से। हमारी मैगी पहाड़ों वाली से फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं यार यहाँ से। कैसा है? हाँ, मज़ा आ गया। अच्छा, जस्ट पता चली जो गोकर्णा लेक था वहाँ से पीछे जो पास था, उसके पीछे था भाई चाइना बॉर्डर। हमको मालूम ही नहीं था अभी पता चला। ठीक है, चलो। तो अगर रास्ते मुश्किल ना होते तो हर कोई अपने सपने पूरे कर लेता, लेकिन पहाड़ों की तरह ऊंचा वही उठता है जो रुकना नहीं जानता। हम पहुंच चुके हैं तवांग और अभी जस्ट हमने होटल में चेक इन कर लिया है। कुछ ऐसा सा हमारा रूम है, सारा सामान एज यूजुअल बिखेर दिया है हमने। आज ना मतलब हालत हो गई हमारी एकदम ज़्यादा ख़राब। इतनी ज़्यादा ठंड, ऊपर से बारिश, और बारिश के साथ साथ फॉग, मतलब हेलमेट के अंदर फॉग जम जा रहा है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हेलमेट पूरा खोल के चलाना पड़ रहा है। जो ठंडी हवा डायरेक्ट मेरे फोरहेड पे पड़ रही थी और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है सर में, मतलब बता नहीं सकता। हाथ एकदम जम से रहे थे। बहुत टफ था आज का दिन, आज का जो राइड हमने लगाई है, बट लगा लिया भाई साहब, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो इस व्लॉग को फिर अब यहीं एंड करते हैं हम। कल हम जाएंगे तवांग, हम पहुंच चुके हैं, तो कल हम जाएंगे बुमला पास। देख लेते हैं, परमिट का कुछ इशू चल रहा है अभी यहाँ, लोकल्स ने बताया कुछ इशू हो गया उसके कारण। तो अगर जब कल हमको पास मिल जाता तो कल हम अपना बुमला पास कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर वापस से निकलेंगे। भाई बारिश ने ना हालत ख़राब कर दिया है, तो कोशिश करेंगे कि कल जल्दी से जल्दी करें और उसके बाद यहाँ से वापस हम निकल लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्यू के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक